हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर बेटर नाउ। वी विल डिस्कस अबाउट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स in which study of megaloblastic anemia. The normal name is megaloblastic anemia. It's called deficiency of vitamin B12, vitamin B9, folic acid, etc. It's called megaloblastic anemia. So now we will discuss about megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is a condition in which bone marrow form large bone marrow formation in the megaloblastic anemia. चलो तो पर बात करते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें बेसिकली विटामिन B12, B9 और विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बेसिकली इसमें विटामिन B12 को काउंट किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा बोन मेरो होता है उसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। बोन मेरो का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में बनती है तो हमें पता है कि उसका जो शेप है, साइज और वर्किंग है वो प्रॉब्लम करने लगता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, किसी बेड पर दो लोगों की लेटने की क्या हो, कैपेसिटी हो, मतलब क्षमता हो, किसी बेड पर दो लोगों की, उस पर चार लेटा दिए जाए तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है ना, वही कारण है। द बोन मेरो स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका एबनॉर्मल बनने लगता है। और क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी। हमें पता है क्योंकि आरबीसी जब बनेगी तभी तो क्या होगा, ब्लड बनेगा, और क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन वगैरह है वो सब अच्छे से काम करेगा। तो इसमें एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है गाय का, बोन मेरो को, और आरबीसी इमेच्योर हो जाती है। जिससे क्या होता है, बोन मेरो इज सॉफ्ट, स्पंजी और टिश्यू प्रेजेंट विद इन सम बोन्स। मतलब जो बोन मेरो होता है वो सॉफ्ट और स्पंजी सा थोड़ा सा मतलब दिखने लगता है। जिससे क्या होता है, इट हेल्प इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो बोन मेरो होता है वो सॉफ्ट मतलब ऐसे होता है, वो हेल्प करता है काय में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के निर्माण में। लेकिन जब इसकी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो इसका स्ट्रक्चर और शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो अगर ये डिफिशियंसी नहीं होगी तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण बहुत अच्छे से होगा। इससे हमें क्या है, ब्लड फॉर्मेशन में और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद मिलेगी और डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं बोन मेरो रिलीज द आरबीसी इनटू द ब्लड सर्कुलेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन का के लिए, ऑक्सीजन के लिए, थ्रू द बॉडी टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है काय के लिए, बॉडी जो टिश्यू है हमारे बॉडी में, जो टिश्यूज पर प्रेजेंट है, ऊतक प्रेजेंट है, उन सबकी क्या है, जो अच्छे से वो वर्क करें, प्रॉपरली वर्क करें, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, इन सभी के लिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर मेनली ये कायम होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कोबालामाइन, मतलब विटामिन B12। अच्छा, ये नाम भी आपको याद रखना है, सभी विटामिन के आपको नाम आना चाहिए। और कौन सा, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9, विच आर एसेंशियली इम्पोर्ट फॉर, अब ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है के लिए, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के लिए। अगर रेड ब्लड सेल का निर्माण प्रॉपर करना है तो विटामिन B12 और विटामिन B9 और एस्कॉर्बिक एसिड हमारी बॉडी में बना रहना चाहिए। हम बात कर लेते हैं गाय की, इसकी इटियोलॉजी की, क्या कारण हो सकते हैं। कारण सेम रहेंगे,
लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे यहाँ हमने समझ लिया है डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, डिफिशियंसी ऑफ कोबालामाइन, डिफिशियंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। पैथोजेनेसिस किसी भी फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण प्रॉपर हो नहीं पाता है। आरबीसी का प्रॉपर निर्माण नहीं होता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में कोई भी क्या हो रही प्रोसेस हो रही वो काम नहीं करती, जिस वजह से क्या होता है, लैक ऑफ आयरन हो जाता है। आयरन की कमी होगी बॉडी में तो क्या होगा, हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, माइनोसाइटिक एनीमिया होगा, तो फिर उसमें और भी मतलब चीज़ें इफेक्टेड होंगी। इससे क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, अनहेल्दी आरबीसी का निर्माण होता है। ये दिखा रहा है आपको, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब वही है, क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का बेसिकली कॉज होता है क्या, डिफिशियंसी विटामिन B12 मेन बता रहे हैं। उसके बाद विटामिन B9 और विटामिन C भी इंक्लूडेड रहता है। अपन बात करें क्या इनके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इसका क्लिनिकल मैनिफिकेशन है। तो बेसिकली वही है जो अपन ने फर्स्ट में देखा है, हमारी जो स्किन है वो ठीक से नहीं दिखेगी। उसके बाद भूख की कमी हो जाएगी, इरिटेशन होने लगेगा, अपने बॉडी में जान सी महसूस नहीं होगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, थकान सी महसूस होने लगेगी, मोटापा सा महसूस होने लगेगा और घूमने फिरने में समस्या होगी और थका सा महसूस होगा। हारे थके से महसूस नहीं करने लगते अपन के, यार अब तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हार गए हैं, वो ये सब क्या है कारण रहेंगे। हेडेक भी हो सकता है, सिकनेस भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। ये टीसी से लिए लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यही है कि विटामिन B12 लें और विटामिन B9 लें और फॉलिक एसिड लें। उसके बाद कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अंडे खाएं, मूंगफली खाएं और भी कई चीज़ें हैं, और दूध पिए। ठीक है, अगर बकरी का दूध मिलता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है मेरे हिसाब से, और कई लोगों का अपना अपना मानना है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ चीज़ों को, ये आपके नॉलेज के लिए है, बाकी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप लाइफस्टाइल चेंज करें, सुबह से थोड़ा सा व्यायाम और ये सब चीज़ें करें, और कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी उनको भी लें, ऑरेंज वगैरह लें और संतरा वगैरह जो आप लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नींबू वगैरह भी खाएं और क्या बोलते हैं आंवला वगैरह भी खाएं, बहुत सी चीज़ें हैं, पीनट्स वगैरह भी लें, और जो लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मतलब पत्तेदार भाजी वगैरह जो रहती है उनको लें, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। यहाँ आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए हैं तो वो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है। यहाँ कोई भी स्पेस नहीं रहता है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, do like, share and subscribe my video. Thanks, watch to my video and visit again. Thank you guys.